हमारे स्वभाव है, तदनुसार हमारे व्यवहार होता है। किसी के व्यवहार में ज़्यादा क्रोध दिखता है, कभी किसी में कुछ अवगुण दिखता है, किसी में कुछ सद्गुण दिखता है, तो उस व्यवहार कुशलता जो भी है उसके अंदर दिखने में आता है, वो उसका संस्कार है। संस्कार के अनुरूप उसको व्यवहार दिखने में आता है। सबके व्यवहार एक सा नहीं होता है, यह है। लेकिन भक्त में जो सद्गुण, जो व्यवहार दिखने में आता है, ये साधारण मनुष्य में ऐसे कदापि होना संभव नहीं है। भगवान कृपा करके उनके भीतर सब सद्गुण से उनको अलंकार बना देते हैं। हृदय को एक अलंकार से एक बना करके भगवान देखते रहते हैं, प्रसन्नता ज्ञापन करते हैं। भक्त को हृदय में धारण करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये भक्ति देवी की कृपा से संभव। किसी सिद्ध महापुरुष की व्यवहार से हम कोई पहचान कर सकते हैं? क्योंकि व्यवहार तो अलग दिखाई देता है, कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। देखो, सिद्ध महात्मा जो पहुँचे हुए संत हैं, उनके व्यवहार देख करके उनके विषय में कुछ आलोचना करना, कुछ बोलना, यह असंभव बात है। कभी कभी बड़े बड़े महापुरुष भी उनके आचरण में कुछ ऐसे दिखने में आता है, बाहर में कुछ आचरण, भीतर में कुछ, बाहर में कुछ। क्योंकि वो अपने को छुपाने के लिए बहुत सारे नाना प्रकार नाटक करते हैं, संसार को दिखाने के लिए। देखो, हम भक्त नहीं हैं, हम ऐसे साधु नहीं हैं। कोई तो पागल बन के रहते हैं, कोई कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं, जागतिक व्यवहार, जो देख करके उनके प्रति धारणा कर बैठते हैं, जो ना ये कोई अच्छे संत नहीं है, ऐसे हैं। जैसे कबीरदास को सुनने में आता है, उनका इतना प्रभाव हो गया था, तो उनके पास हजारों लोग जाना शुरू कर दिए थे। उनके पास भीड़ लगी रहती थी। तो कबीरदास ने जी क्या किया, वो शहर का ही एक पतिता उसको बुला लिया पैसे से, जे हम गाड़ी में तुम्हारे साथ, हमको साथ लेकर के तुम घूमना, ऐसे सुनने में आता है। तो एक शराब की बोतल सिर्फ, बस कुछ है नहीं उसमें। तो पतिता को बगल में बैठा करके, माँ तू कुछ समझना नहीं, मैं तेरा बालक हूँ, तुम्हें। उनको तो सिद्ध महात्मा उनके लिए क्या है, वो सभी मातृ समा है उनके सामने, उनके लिए। तो पतिता को पैसा दे करके लिए सारा शहर घुमा। सब दिखते हैं, अरे ये कैसे संत है, एक पतिता के साथ इस तरह से शराब की बोतल रख करके सारा शहर घूम रहा है। अरे छी छी छी, ये कोई संत नहीं, ये कोई संत नहीं। फिर उनके बाद जाना बंद कर दिया सब। तो संत ऐसे कभी कभी नाटक करते हैं अपने को छुपाने के लिए। ऐसे बहुत सारे महात्मा, बड़े बड़े महात्मा दिखने में आया है, जिनको व्यवहार दिख करके उनके प्रति श्रद्धा रखना बहुत कठिन हो जाता था। लेकिन जो सही सही जो पहुँची हुई संत है, वो पहचान जाते हैं, उनके पास वो छुपा नहीं सकते अपने आप को। काठिया बाबा से ऐसे प्रश्न किए थे, तो काठिया बाबा उत्तर दिए हैं, देखो जो हाथी है ना, हाथी का दो प्रकार दांत है। एक तो सामने लंबा दांत, वो सिर्फ देखने के लिए, खाने के लिए नहीं, मतलब भीतर में अलग दांत है, वो खाने का अलग दांत है और दिखाने का अलग दांत है। तो साधु भी ऐसे ही दो प्रकार दांत है, एक तो जगत को दिखाने के लिए, एक अपना खाने के लिए। ऐसे हैं। एक महात्मा थे, वो दिखता है, बहुत भीड़ होता है उनके पास, बहुत सारे लोग आता है, मुश्किल है, तो नाटक करना शुरू कर दिए। जो भी आते हैं उनके पास ही विषय वार्ता, भाई तुम क्या काम करते हो, तो जान लेते हैं उसका इनकम इतना है, तो भाई तुम हमारे एक सेवा करो। उनका देने का क्षमता है मान लो 500 रुपया, उनसे कहते हैं भाई तुम हम यहाँ एक आश्रम बनाएंगे, तुम हमको 50,000 रुपया कहीं से जुगाड़ कर दो। तो सुन करके उतना दिमाग तो एकदम बड़ा, इतना रुपया हम कहाँ से देंगे महाराज, इतना रुपया तो हमारा पास है नहीं, हम तो 500 दे सकते। अरे तुम्हारा माने साथी संगति बहुत है, तुम उनसे मांग करके इस बार जब आओगे ना, तो जरूर तुम्हारे साथी जितना है, तुम्हारे प्रियजन जितना है, तुम्हारे व्यवसायी लोग जिनसे तुम्हारा संबंध है, उनसे मांग करके तुम ये रुपया को कैसे भी हो हमको जुगाड़ करके दे दो। और जो आता है उसी के पास ही इस तरह से बाबा व्यवहार करते हैं। तो जो एक बार आते हैं फिर दोबारा जाते नहीं, दोबारा
पैसा मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे इतना पैसा, ऐसे नाटक करते थे। विचार उनके बनते थे। हाँ जी, बाबा तो बहुत विषयी, जब जाने से ही बस उनके पास ये पैसा पैसा। तो एक दिन एक सेठ आया, हाँ, वो बहुत पैसा वाला था। उनसे पूछा तुम क्या करते हो? नहीं हम ये काम करते हैं ऐसे। तो देखा ये बड़ा पार्टी है, तो ऐसे मांगो जो दे नहीं सकता है। उसको बोला हमको तो भाई एक आश्रम बनाना है, ऐसा करना है, तुम इतना रुपया हमको दो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हारी जान पहचान भी बहुत है, तो तुम हमको इतना पैसा का व्यवस्था कर दो। ये तो सेवा है, साधु सेवा है, संत सेवा है, ये तो तुम्हारा परमार्थिक कल्याण के लिए, ये तो पैसा भी तुम्हारे परमार्थिक काम में ही आएगा। तो सेठ तुरंत कह दिया बाबा ठीक है, आपको कितना पैसा चाहिए बताइए, हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। बाबा देखते हैं यही तो हमको फंसा दिया, बड़ा लठ लिखा, कभी तू हमारे पास आया तो तेरा टांग तोड़ देंगे हम, निकाल यहाँ से। और निकल गया उनका जो भाई, ये तो हमको फंसा दिया, ये तो देने के लिए तैयार हो गया, डंडा लेके आया, भाग यहाँ से, फिर कभी दोबारा हमारे सामने आना नहीं। लेकिन तो साधु पहचान में अब ये निश्चित तौर पर इस बात को भी नहीं कह सकते कि जो पैसा ले रहे हैं क्या वो उस पर्याय के साधु नहीं हो सकते। ना, बाहरी आचरण देख करके साधु का पहचान करना साधारण के लिए एक असंभव बात है। वो तो जो संत हैं जौहरी ही जहर को पहचानते हैं, जो संत हैं उनके पास वो छिपा नहीं सकते हैं, वो पहचान जाते हैं, ऐसा है ना। तो इस संत के प्रति अनादर बुद्धि ये सबसे खतरनाक अपराध है। अगर कभी ऐसा अपराध हो जाता है तो मान लो तुम्हारा भजन जीवन चौपाट हो सकता है। इसलिए भजन कम हो, कम से कम संत के प्रति कोई प्रकार अनादर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कायमन वचन से भगवत जन जो है, भक्त जन है, उनको संतोष विधान करना, उनको प्रसन्न करना ही सेवा है। व्यावहारिक व्यक्तियों में जो संसार में जो देखने में आते हैं, वो जिस तरह संसार में व्यवहार रहता है उसी प्रकार का व्यवहार वो संतों से भी अपेक्षा करते हैं कि संत भी हमारे साथ में इसी तरह मिलें, भेंटें और समय दें। लेकिन संत तो अपने मत में रहते हैं, उनका तो कुछ अलग ही मानसिकता में रहते हैं। और कभी कभी देखा भी जाता है कि संत लोग एक मजबूर होकर के एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है कि उनको समय भी देते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। उनका मन नहीं है, कभी कभी ऐसे मजबूरी आ जाती है। कभी कभी कोई संत आ जाते हैं तो उनको मर्यादा रक्षा के लिए कभी कभी ना संत के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। मान लो भजन कर रहे हैं, भजन के समय उनके मन तो भगवत चरण में निश्चल हो जाता है। वो चाहते हैं कि जगत की समस्त देहोदेह वस्तु विषय से मन को निवृत्त करके भगवत चिंतन में एक ऐसे तल्लीनता आनी चाहिए, ऐसे भावना लेकर के भजन में बैठते हैं। भजन माने तो ये नहीं कोई नियम का बंधन, ये तो हम जैसे साधु के लिए, लेकिन जो सही सही जो भजन में प्रवृत्त होने के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत चरण प्राप्ति के उद्देश्य लेकर के जो भजन करने प्रवृत्त हुए हैं, वो चाहते हैं जो साधन अवस्था में देहोदैहिक समस्त वस्तु पदार्थ से मन को निवृत्त करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता प्राप्त होनी चाहिए। यह है भजन, है ना। कभी कभी क्या होता है, ऐसे स्थिति में हल्का पतला अपराध होने का भी संभावना रहती है, क्योंकि वो मन की स्थिति ऐसी स्थिति में रहती है, उस समय उठ करके आकर के उनको संभाषण करना, आदर करना बहुत कठिन हो जाता है। ये एक धर्म संकट है। हमको भी ऐसा कई बार हुआ है, तो क्या कहें, तो कहने की विषय नहीं है, लेकिन हम देखे आए हैं संत हमसे मिलने के लिए, लेकिन इधर देखते हैं उनको आदर करना जरूरी है, और इधर मन ऐसी स्थिति में जब उठ करके उनके पास आना एक बहुत कष्टदायक। फिर मन को समझाते हैं, अरे संत आया है, भगवान आए हैं, तुम अगर भगवान आते तुम्हारे द्वार पर तो तुम क्या भजन करते,
तुम्हारी इष्ट आया है, ऐसा समझा बुझा करके फिर जा करके ये तो करना पड़ता है। एक बार प्रहलाद जी महाराज के पास भी ऐसे ही अपराध हो गया था। प्रहलाद जी महाराज अपने दारोगा को कह दिया है कोई संत आने से हमको बुला देना, उसमें संकोच नहीं करना, जा कर के हमको खबर दे देना, हम आकर के उनसे मिलेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज तो परम भगवत, हर समय भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, राजकार्य से तो उनका कोई मतलब नहीं, ये तो भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए, भगवत उद्देश्य लेकर के, भगवत प्रसन्नता के लिए करते थे, अपने लिए तो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो भगवत कृपा प्राप्त तो कर चुके थे। तो वो तो अपना भगवत चिंतन में हर समय तल्लीनता। एक दिन दो बाबा जी एक माने जंगल में रहते हैं, सुने हैं जो प्रहलाद जी महाराज बड़े संत हैं, बड़ी भजन आनंदी हैं, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत सरल है, राजा है ये नहीं जो राज अभिमान लेकर रहते हैं, ऐसे नहीं। चलो भाई महाराज के पास जाकर के उनको दर्शन करेंगे, उनको दर्शन करके थोड़ा सा पवित्र हो जाएंगे। एक जन कहते हैं भाई वहाँ जाएंगे, वो तो महाराजा है, क्या दर्शन देंगे हम जैसे बाबा जी को? बोले नहीं वो तो सुने हैं बहुत ऊंची स्थिति है, बड़े संत हैं, वो ऐसा नहीं, वो हमको अवहेलन नहीं करेंगे, चलो चलो। तो दो जन संत आए हैं, आकर के दारोगा जी कहते हैं क्या हम महाराज जी से मिल सकते हैं? तो दारोगा तो बैठिए, मैं आ रहा हूँ, महाराज जी को खबर पहुँचाते हैं। तो दारोगा जाके कहते हैं महाराज दो संत आए हैं आपसे मिलने के लिए। और उस समय प्रहलाद जी महाराज भगवत चिंतन में ऐसे तल्लीनता, तन्मयता, देहात्म बुद्धि के ऊपर उठ गए। सुने हैं जो कह रहे कोई आए हैं, तो प्रहलाद जी महाराज सोच रहे हैं कि बस थोड़ा सा उनको प्रणाम करके फिर उनके से कृपा लेकर के फिर हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए, संत से। कहते उनको बैठने के लिए कह दो, आ रहा हूँ। इधर भगवत चिंतन में इतनी तल्लीनता जो मिनटों में भूल गए, बस बह गए कोई दिव्य जगत में, इंद्रियातीत विषय में एक तन्मयता, तल्लीनता, अप्राकृत चिन्मय दिव्य आनंदमय चिंतन में तल्लीन हो गए। ध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके वो ऐसे तल्लीन हो गए, भूल गए सब। बहुत समय बीत गया, जब बाहर स्थिति आई तो अरे दो संत आए थे हमसे मिलने के लिए, अरे 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 हम तो बहुत समय बिता दिया, हम तो उनको बैठने के लिए कह करके हम तो यहाँ भजन में ऐसे तल्लीन हो गए, तो अनुचित हो गया। भक्ति भक्ति आए हैं, आकर के दारोगा से कहते वो संत दोनों कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। वो संत दोनों बैठे 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 देखते हैं राजा, अरे राजा महाराजा ये राजा है, हम जैसे भिखारी को ऐसे दर्शन देंगे? अरे ना ना वो तो राजा है, हम कहाँ के कोई भिखारी है महाराजा के हमको दर्शन देंगे? चलो भाई चलो, ऐसा होता नहीं है। दुखी होकर के चले गए, अपराध हो गया, संत अपराध हो गया, बुद्धि विपर्जय हो गया। संत अपराध का एक लक्षण है, बुद्धि विपर्जय हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, उल्टा बुद्धि आकर के घेर लेता है। अपराध के कारण फिर उल्टा बुद्धि हो जाती है, तुरंत बुद्धि विपर्जय हो गया। अरे हम किसका उपासना कर रहे हैं? जो हमारे पितृकुल के जो दुश्मन है वो विष्णु की उपासना कर रहे हैं, हमारी बुद्धि ऐसी खराब कैसे हो गई? हम विष्णु की उपासना करते हैं, हमारे पितृहंताकारी और हम हमारे पितृलोक के ये दुश्मन है, असुर कुल के दुश्मन है विष्णु, और उनके हम उपासना करते हैं। हमारी बुद्धि ऐसे खराब कैसे हो गई? तुरंत सजाओ, सैन्य सजाओ, एकदम खबर हो गया, चलो हम विष्णु लोक आक्रमण करेंगे, अभी विष्णु लोक आक्रमण करेंगे। विष्णु हमारा कुल के दुश्मन है और हम उसको उपासना करते हैं। अब सैन्यों में तो खलबली मच गई, अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं विष्णु लोक आक्रमण करेंगे,
लड़ाई करेंगे, विष्णु से लड़ाई करेंगे। फिर सैन्य सजा करके आप जाएंगे लड़ाई करने के लिए, भगवान के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान तो हंस रहे हैं, जो ये संत अपराध हो गया। तो नारद ऋषि को भेज दिया, नारद तुम जाओ, जल्दी जाओ, ये संत अपराध हो गया ना, बुद्धि विपर्जय के कारण ऐसा भ्रमित हो गया है। ये लोक शिक्षा के लिए, जगत शिक्षा के लिए ऐसा नहीं होता है। ये एक लोक शिक्षा और कुछ नहीं है, ऐसा होता नहीं है। भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, वो बचा भी लेते हैं, भक्तों को रक्षा भी कर लेते हैं। भगवान क्या जानते नहीं है जो ऐसा हो सकता है, वैष्णव अपराध संत अपराध हो सकता है? क्या भगवान जानते नहीं है? लेकिन क्यों ऐसे नाटक क्यों करते हैं? कभी कभी लोक शिक्षा के लिए भगवान ऐसे नाटक करते हैं। नारद ऋषि को कहें तुम जाओ, जा करके उनको कृपा करो। तो नारद ऋषि तो नारायण 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 करते करते वीणा लेकर के, और तो परम भागवत विष्णु लोक से आए हैं, साक्षात भगवत पार्षद। आते ही उनके सहजात स्वभाव संत दर्शन मात्र ही चरण में लोटपोट खा गए। अवनमित शिरं साधु पदाम्बुजे, चरण कमल में पड़ गए। पढ़ने से संत कृपा से उनका बुद्धि फिर ठीक हो गया। अरे हमें क्या कर रहे हैं? अरे इतना सैन्य लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं? बुद्धि ठीक हो गया ना। नारद ऋषि कहते हैं क्यों, तुम तो विष्णु लोग आक्रमण करने के लिए जा रहे हो, क्यों ऐसे क्यों? बोले तुम ही तो ऐसे विचार लेकर के तो तुम युद्ध के लिए निकल गए हो। तो रोना शुरू कर दिया नारद ऋषि के चरण प्रांत में आकर के, प्रभु हमारी बुद्धि विपर्जय भ्रमित कैसे हो गया, किस कारण, कौन सा अपराध के कारण? तो नारद ऋषि कहते हैं जो दो संत आए थे, उनका अनादर के कारण तुम्हारा संत अपराध हो गया। संत अपराध के कारण तुम्हारे बुद्धि विपर्जय हो गया। तो जाके बहुत रोना पीटना शुरू किया है, भगवान से बहुत प्रार्थना की, प्रभु तुम हमारे बुद्धि को ठीक कर दो, हम तुम्हारे भक्त होने का लायक नहीं है। तो ऐसे संत अपराध ऐसा है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ऊपरिया छीन देता सुखी जाए पाता। बड़े बड़े वैष्णव को भी संत अपराध से मुक्त होना कभी कभी असंभव हो जाता है। शूलपानी सम यदि वैष्णव निंदा करे, शास्त्रेर प्रमाणे तथापि शीघ्र मरे। शूलपानी सम, शूलपानी माने त्रिशूलधारी शिव, माने वैष्णवानंग जथा शंभु। शास्त्र में कहते हैं शंभु जैसे इतने बड़े वैष्णव, ऐसे भी अगर कोई वैष्णव ऐसे संत निंदा करते हैं, विद्वेष करते हैं, शास्त्रीय प्रमाण तथापि शीघ्र मरे, बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाता है। ऐसे खतरनाक है संत अपराध। कोई सामान्य गृहस्थी वैष्णव हो, लेकिन प्राकृत बुद्धि संपन्न तो हैं ही, और वो अपेक्षा करते हैं कि संत भी उनका सम्मान करें और संत भी हमसे ऐसा व्यवहार करें कि जो व्यवहार उचित, जो हम संसार में जो हमें प्राप्त होता है। संत कभी कभी नहीं भी दे पाते हैं, उनको समय नहीं दे पाते हैं, और उनके इच्छा अनुसार वो व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी तो वो सामान्य जो गृहस्थी हैं वो संत के प्रति कभी कभी हीन भावना भी ले आते हैं। तो ये तो उनकी अज्ञानता, ऐसा तो होता नहीं, होना नहीं चाहिए। संत ना जाने किस भाव से कैसे हैं, उनको तो संत के प्रति आदर बुद्धि कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र नष्ट नहीं होनी चाहिए। समझना चाहिए संत के व्यवहार ये हमारे समझ के बाहर, उनके विषय कोई गलत चिंता करना ये हमारे लिए बहुत ही विघातक है। ऐसे जान करके वो ऐसे सपनों में भी ऐसे चिंतन नहीं करनी चाहिए जो संत ऐसा है हमारे अनादर किया, ऐसा किया तैसा किया। उनको तो दीनता आनी चाहिए जो हम इस लायक नहीं है। इस लायक ना होने के कारण
हमको आदर नहीं किए, खैर हम आदर के लायक नहीं हैं, ये प्रभु ने हम पर कृपा की है, हम तो वास्तव में कहाँ संत हैं, हराम कहाँ है, हैं? ऐसे भावना होनी चाहिए, ऐसी दीनता आनी अब चाहिए। ऐसा है समझने हैं? जो संत है खराब भी है, दूषित भी है, शुद्ध भी है, लेकिन भगवान के लिए अवन तो बनाया है, भगवान को चाहते हैं, भगवान तो इसके लिए भावना उसको जो कुछ निंदा तो प्रश्न हुआ जैसा ही टेक ले वो प्राप्ति के लिए वेशभूषा तिलक वाणी तो बनाया तो है, भगवान का शब्द बना लिया है, कपड़ा भी नहीं करेगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है बाबा, वर्तमान जो समय है, संत तो कोई पोशाक नहीं है, संत तो गुण है। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिन निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत है, संत पदवाच्य है। लेकिन वर्तमान समय हम जैसे भी बहुत साधु बन जाते हैं, दाढ़ी वोड़ी बढ़ा करके, कंठी उंठी मोटा मोटा कंठी धारण करके, तिलक उलक लगा करके, लेकिन व्यवहार में तो बहुत सारी कमियां दिखने में आती है। तो उस स्थिति में जो परमार्थ लोभी है वो अगर मन में किंचित समय के लिए भी उनके मन में गलत भावना, गलत विचारधारा आ जाती है, तो उनसे ये उनको ये चिंता करनी चाहिए जो हम इनके विचार करने की योग्यता हम में है ही नहीं, ये अलग है, संत है, ना जाने ये किस रूप में किस स्थिति में है, ये हमारे समझ की बाहर है, जान करके उनसे दूर रहना चाहिए। हर घने मत नहीं। हाँ बस उनके पीछे कोई चिंता करना, कोई विचार करना ये अनुचित है। बस ऐसे करके अपने को बचाव करना है। एक जगह बहुत बड़ी परीक्षा आ जाती है, मानो कोई हमारे गुरु भाई हो या अन्यत्र वैष्णव, महापुरुष कभी कभी उनके प्रति थोड़ा सा व्यवहार ठीक ठीक ले आते हैं, या उनको पूछ लिया, उनसे व्यवहार कर लिया, थोड़ी बात भी कर लें, लेकिन हमसे नहीं की, उनसे कर ली, हमसे नहीं की। तो यहाँ पर अपने आप को एक वो भावनाओं को सजग रखना बड़ा कठिन हो जाता है। कठिन तो होता ही है। संत के सामने तुम अपने विचार लेकर के, स्वतंत्र विचार लेकर के संत को विचार करोगे तो अपराध होने का संभावना रहती है। वहाँ ये विचारधारा ऐसी रहनी चाहिए जो ये संत हैं, न जाने किस स्थिति में कैसे हैं हमको पता नहीं, ये हमारे लिए प्रणम्य है, ऐसे जान करके उनका कोई आचरण तुम भीतर में धारण नहीं करोगे, कोई गलत आचरण जो हमारे समझ के बाहर है। हम तो अयोग्य हैं, इसलिए शायद हमको आदर नहीं किए हैं, हमको सम्मान नहीं किए हैं, हमको संभाषण नहीं किए हैं, हम तो इस लायक नहीं है ना। अच्छा हुआ है प्रभु ने बहुत कृपा की है हमको ऐसे। और जिन वैष्णव को उन्होंने सम्मान दिया है उनके लिए हम क्या सोचेंगे? जी उनमें हमसे ज़्यादा गुण है, वो अच्छे हैं, संत हैं, इसीलिए तो अच्छा ही किए हैं। तुम भी उनको सम्मान करो, अच्छा हुआ, ये हमसे अच्छा है, तब ना इनको इतना सम्मान किए हैं। बाबा शाम के पास से अपना अस्तित्व काम रखने के लिए गए हैं कि अपना विसर्जन के लिए आदमी जाता है, अहंकार जैसी बात करने कर जाता है, अहंकार से मुक्त कर जाता है, मुक्ति के लिए जाता है। बात है अभी वो क्या कर रहे हैं ये तो हम देखने नहीं गए। नहीं, ये तो देखना हमारे काम नहीं है, हमको तो ये देखना है ही नहीं। कभी कभी हम इतना भी सोच जाते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, हमारे ऊपर कृपा नहीं है, इसलिए हमसे बात नहीं की। प्राकृत बुद्धि संपन्न हम लोग तो माने कुछ भी हो उनके प्रति कोई दोष दृष्टि, उनके आचरण में कोई दोष दृष्टि किंचित मात्र आने नहीं चाहिए। अगर तुम समझ नहीं पाते हो तो दंडवत प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम में ये कमी है जिसका नाम संतों का विचार ठीक कर नहीं पाते हैं, अनादर कर बैठते हैं, प्रभु हमको क्षमा करो, प्रभु हमारे बुद्धि को शोधन कर दो,
ऐसे करके भगवत चरण में प्रार्थना करनी चाहिए। संत के पास क्या इस भीड़ स्थिति में हम गए तो संत के पास बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए, प्राप्ति के लिए गए, और जाकर के हमारी अन्य भावना आकर के, प्राकृत बुद्धि आकर के हम उल्टा सोच बैठे या तो क्या अपराध होने का की बहुत बड़ी संभावना हो हाँ, जाती तो है ही है, होता ही है, हो सकता है लेकिन हम तो गए संत दर्शन के लिए। दर्शन करने के लिए, लेकिन तुम्हारा जो भावना गलत होने का कारण हुआ तो और गलत ही एक्शन हो सकता बाबा है। तो क्या इसके लिए भी योग्यता चाहिए संत के पास जाने के लिए भी? योग्यता क्या है? संत के पास जब जाओ तो जान लेना जी ये हमारे प्रणम्य है, हमारे पूजनीय है, हम सर्वथा अयोग्य है, हम इनकी कृपा के पात्र हैं, ऐसे भावना लेकर ऐसा जाओ। प्रश्न है, याचित मन करने गए हैं जी, याचना नहीं करने गए हैं, मांगने नहीं गए हैं। मलाका बन कर जाता है, जी बादशाह बन कर जाएगा, हाँ। दीन अकिंचन बन जाएगा। अच्छा चलें, फिर कल चलेंगे। हाँ, अच्छा प्रश्न है, अच्छा सत्संग है।